तो आखिर किस हद तक जाएगी अंकिता नौटंकी? सुशांत के नाम का इस्तेमाल कर क्या बिग बॉस की ट्रॉफी हड़पने का है प्लान? इस बार क्या कह दी ऐसी बात कि खुद ही साबित हो गई झूठी? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी अगर सोचते हैं कि अंकिता बिग बॉस में सुशांत कार्ड खेल रही है तो कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने। तो शुरुआत से हम देखते आए हैं कि अंकिता कई बार बिग बॉस में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करती नजर आती है, जिसे लेकर कई फैंस का मानना है कि अंकिता ने भले ही शादी विक्की जैन से कर ली है, मगर उसके दिल में आज भी सुशांत सिंह राजपूत मौजूद हैं। वहीं कई यूजर्स का कहना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फेम और बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि आज भी सुशांत की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे में हाल ही में अंकिता अपने ही एक बयान में बुरी फंस चुकी है। जैसा कि हमने बताया कि बिग बॉस 17 में भी अंकिता लोखंडे समय समय पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ न कुछ बातें करती रहती है, और अब उसने एक ऐसी बात बोली है जिसके लिए उसे सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। नौटंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसी बात कही है जो खुद अंकिता के पुराने बयान को झूठा साबित करता है और रिया चक्रवर्ती के बयान को सही। बातों ही बातों में अंकिता बयान देकर फंस चुकी है। अंकिता लोखंडे ने कहा कि दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर नहीं थी, बल्कि उसने सुशांत के साथ में 5-6 दिन ही काम किया, लेकिन उसे मैनेजर नहीं कहा जा सकता। सोशल मीडिया पर लोग उल्टी सीधी बातें बनाते हैं और उस समय मैंने भी उन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लॉक किया था जो इस तरह की बातें कर रहे थे। अंकिता ने कुछ दिन पहले ये भी कहा कि सुशांत और दिशा का मामला बिल्कुल अलग है। दोनों मामलों को सोशल मीडिया यूजर्स ने जोड़ा था, जबकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आगे अंकिता लोखंडे ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, जिसमें ऊंचाई से डर लगता है। यही बात एक बार रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कही थी, तो तब अंकिता लोखंडे ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है और सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं था। लेकिन अब खुद अंकिता ये बात स्वीकार कर रही है कि सुशांत इस डिजीज से पीड़ित था। अब इसी बयान के आधार पर सोशल मीडिया यूजर्स अंकिता लोखंडे को लगातार ट्रोल कर रहे हैं कि उसने पहले झूठ बोला था। इस हिसाब से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब जबरदस्ती रिया चक्रवर्ती को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने बीमारी की बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक बात कही थी। अंकिता ने सिर्फ ये कहा कि सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया था, लेकिन ये नहीं कहा कि सुशांत की मौत के समय उसे ये बीमारी थी। सुशांत का एक पुराना बयान भी आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें एक सवाल के जवाब में वो ये बात स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, लेकिन ये इंटरव्यू साल 2015 का है। जो बीमारी साल 2015 में थी, क्या ये जरूरी है कि वो सेम प्रॉब्लम 5-6 साल के बाद साल 2020 में भी होगी? सुशांत ने कहा था कि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, लेकिन ये नहीं कहा था कि उनको ऊंचाई से डर लगता है। और क्लॉस्ट्रोफोबिया में सिर्फ ऊंचाई से ही डर नहीं लगता, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जो डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ ऊंचाई से ही डर लगे, बल्कि इसमें लिफ्ट में या छोटे अंधेरे कमरे में जाते हुए भी घबराहट होती है। यही बात लोगों को टूरिस्ट प्लेस में, छोटी गुफा में या कहीं भी कोई अंधेरा होता है उस जगह जाने पर घुटन महसूस होती है। इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोग ये सोचकर भयभीत हो जाते हैं कि वो भीड़ वाली जगह से बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो ये कहना कि सुशांत सिंह राजपूत को क्लॉस्ट्रोफोबिया था और वो भी ऊंचाई वाला, ये किसी भी तरह से या किसी भी रूप में साबित नहीं होता। ये बात अभी तक किसी ने ना तो कही है और ना ही साबित की है कि सुशांत की मौत के समय उनको ये प्रॉब्लम थी। 2015 में थी, ना कि 2020 में। रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ ये कहा कि सुशांत को ये बीमारी थी, लेकिन कोर्ट में या किसी भी जांच एजेंसी ने आज तक ये बात कभी नहीं कही। तो इस पूरे वाक्य पर आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर आप भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो 3.5 साल से सुशांत और उनके फैंस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। जून 2020 को जब उनके जाने की खबर आई तो पूरा देश सदमे में आ गया। कई तरह की थ्योरी सामने आई, फैंस ने कई सबूत जुटाए। मुंबई पुलिस और तब की महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसी जनक्रांति आई कि केंद्र सरकार को सुशांत केस में सीबीआई लानी ही पड़ी। लेकिन किसी ने भी तब ये नहीं सोचा था कि उनकी इतनी मेहनत के बाद 3.5 साल बाद भी सीबीआई इस केस पे सिर्फ जांच ही कर रही होगी। सुशांत आखिर कैसे अचानक क्यों चले गए, ये चुभता सवाल आज भी बरकरार है। वो पंखे से लटके मिले थे और आज तक जांच जारी है। सीबीआई की तरफ से कोई भी कंक्लूजन रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई है। अब उनके वकील विकास सिंह ने भी एक बड़ी बात कही है, ऐसी बात कही है जिसे सुन आपका भी कलेजा फट जाएगा। कई सवाल मन में घुमड़ने लग जाएंगे कि क्या सुशांत को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा?
क्या सुशांत दिशा के गुनहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे? तो आखिर ऐसा क्या बोले हैं सुशांत के वकील विकास सिंह? क्यों ये बात सुन फैंस बोल पड़े हैं, नहीं होने देंगे ऐसा? और 3.5 साल बाद आखिर कहां तक पहुंची है सुशांत केस की सीबीआई जांच? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी सुशांत दिशा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो मीडिया हाउस टाइम से बातचीत करते हुए विकास सिंह ने यह कहा है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस को धीमी मौत देना चाहती है, यानी स्लो डेथ से इस केस को खत्म करना चाहती है। जब उनसे ये पूछा गया कि फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा यही अपडेट है, परिवार के पास कुछ नहीं है, सब कुछ जांच एजेंसी और मुंबई पुलिस के हाथ है। ये पहले ही अपने तरीके से इस केस को डैमेज कर चुकी हैं और अब सीबीआई इस मामले को स्लो डेथ देना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले सुशांत का पीएम करने वाली टीम में शामिल एक शख्स रूप कुमार शाह ने भी ये दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक्टर के शरीर पर चोट के निशान देखकर ये साफ था कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी बल्कि हत्या की गई थी। इस बयान के बाद भी तमाम लोगों का गुस्सा बॉलीवुड पर फूटा था। शेखर सुमन से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने भी इस केस को दोबारा ओपन करने की बात कही थी। हालांकि अब तक इस मामले में सीबीआई की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ऐसे में हम भी सरकार और सीबीआई से पूछना चाहते हैं कि क्या हमें इस देश की न्याय प्रणाली से भरोसा उठा लेना चाहिए? क्या यहाँ इस देश में जो केस सीबीआई को जाता है वो ऐसे ही लटक कर रह जाता है? दिन दहाड़े एक सुपरस्टार को मार दिया जाता है और 3.5 साल बाद भी उसके गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। क्या जो फैंस दिन रात लड़कर इतनी मेहनत कर सीबीआई को इस केस में लाए थे, उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या इस केस में सीबीआई कभी कोई अपडेट नहीं देगी? आपका इन सभी सवालों पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हमारा स्पष्ट रूप से आरोप है, बेस्ड ऑन द एविडेंस, कि दिशा सालियान का गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई। इस हत्या के मेन 3 आरोपी है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, टीनो मौर्य, और इस बारे में सबसे बेस्ट एविडेंस है उनका मोबाइल टावर लोकेशन। तो एक बार फिर दिशा केस में बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इस बार साफ साफ वो 3 नाम ले लिए हैं जो 8 जून की दिशा की उस पार्टी में शामिल थे और जिन्होंने दिशा के साथ दरिंदगी की और फिर उसे 14वीं मंजिल से धक्का देकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। और यही सच सुशांत दुनिया के सामने लाना चाहते थे और इसीलिए ही उन्हें भी 14 जून को बड़ी बेरहमी से इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या बोले हैं इस बार दिशा सालियान के वकील और कौन सा ऐसा सबूत लेकर आए हैं इस बार जिससे वो 3 बड़े नाम होंगे बेनकाब? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब।